गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे इस लेसन को लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। नजम जो है फातिमा को लेने के लिए बॉर्डर अक्रॉस करता है, बॉर्डर पार करता है, आर चला जाता है। एंड वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड। अब जब काले शाह को फातिमा बताती है कि मेहमान आए हैं और वो नजम है, तब फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, पहली बात तो ये कि तुम बिना बताए आ गए। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, तुम्हारे ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, तुम्हारी ड्रैगिंग मतलब यहाँ पर हम लोग घसीटने से नहीं है, ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, पुलिस को तुम्हारे पीछे घसीटते हुए, यानी कि पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, और फिर मैं तुमको यहाँ बिना किसी चीज के पास आऊँ, मतलब तुम कुछ भी साथ में लेकर नहीं आई। ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी अ डेड लॉस सन with the corpse on your back and your hands empty. Trading with you, trading with you, तुम्हारे साथ ट्रेड करना, तुम्हारे साथ व्यापार करना is going to be a dead loss. ये क्या है? ये एक नुकसान है। dead loss मतलब कि ऐसा नुकसान जिसकी, dead loss का मतलब क्या है? एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा dead loss. And son, बेटा, with the corpse on your back, जो तुम्हारे बैक में, पीठ पे जो कॉप्स है, कॉप्स का मतलब क्या होता है? वही एक चोगा सा, चोगा। एंड योर हैंड्स एम्प्टी, तुम्हारी खाली हाथों के साथ, और तुम्हारे पीठ में जो ये तुमने चोगा धारण कर रखा है, इसके साथ तुम्हारे साथ व्यापार करना एक डेड लॉस है। नजर थॉट, नजर ने सोचा दैट काली शाह वेस्ट क्लोथ, काले शाह की जो वेस्ट क्लोथ है, जो कमर पर जो कपड़ा है, जो तहमद है, विद इट्स ब्लैक एंड व्हाइट चेस्ट, जो इसमें काले और सफेद चौखाने बन रखे हैं, लुक लाइक अ चेस बोर्ड, एक चेस बोर्ड की तरह दिखते हैं, एक शतरंज की तरह दिखते हैं। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, उसने ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, यानी अब वो ये समझ लेता है, नजम जो है, he would have to make his moves carefully, कि उसे अपनी बातों को बड़ी सावधानी से कहना होगा जो भी वो कर रहा है। He showed the gold bracelet, उसने सोने का कंगन दिखाया। I have come for the clothes, मैं यहाँ पर लौंग लेने आया हूँ, क्लॉथ्स लेने आया हूँ मतलब लौंग लेने आया हूँ चाचा जान। And I shall pay in gold, और मैं लौंग के बदले मैं भुगतान किसमें करूंगा? सोने में। The next 2 days काले शाह was busy, अगले 2 दिन काले शाह व्यस्त थे इसमें, buying clothes, लौंग खरीदने में, and arranging, और व्यवस्था करने में, to get अल्लाह रखा grazed a few miles away, अल्लाह रखा को कुछ मील दूरी पर चराने के लिए वो व्यस्त थे। बाय अ काउ हार्ड मतलब गायों के बाड़े से वह अल्लाह रखा को बड़ी सावधानी से कुछ मील दूरी पर चराने के लिए ले जाते थे। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंज कैमल, नहीं तो एक अजनबी कैमल की उपस्थिति वुड हैव लेट लूज अ बैबल ऑफ टंग्स, बैबल मतलब बात, वो कई लोगों के टंग्स मतलब जबान की, जीभ की, यानी कि कई लोगों के मुंह पर यही बात होती यदि वह अल्लाह रखा को देखते, यानी कि एक स्ट्रेंज कैमल को देखते काले शाह के घर। नजर स्लैप्ड इन द कैटल शेड इन द नाइट इन द इवनिंग, शाम को नजम जो है वो सोता, कहाँ पर सोता? कैटल शेड में, यानी कि पशुओं के बाड़े में, पशु मवेशियों के बाड़े में सोता। एंड स्लिप्ड इनटू फातिमा's रूम लेट एट नाइट, और बहुत बड़ी देर रात में वो फातिमा के कमरे में चला जाता। दे वांट मी टू मैरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम, फातिमा ने नजम से कहा, दे वांट मी
शैतान के बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अर्चिन्स। अर्चिन्स स्टार्ट मिमिकिंग हिम। अर्चिन्स मतलब शैतान, नॉटी चिल्ड्रन। जो शैतान बच्चे हैं, मिमिकिंग मतलब नकल करते हैं उसकी। द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, यानी जब उन अर्चिन उन शैतान बच्चों की आंखें जैसे ही महफूज अली पर जाती है वो उसकी मिमिकिंग करना शुरू कर देते हैं, वो उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। इट इज जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक अ मैडमैन। इट इज जस्ट अ स्टेप, और वो जैसे ही चलता है, रिमूव्ड फ्रॉम, स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउंडेड। बीइंग हाउंडेड का मतलब पीछा करते हैं, और इट इज जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग, और जैसे ही वो चलता है तो लोग जो है उसका पीछा करते हैं, बच्चे पीछा करते हैं, कैसे लाइक अ मैडमैन, एक पागल आदमी की तरह, एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, और उस पर पत्थर फेंकते हैं। Has it never occurred to you to take a ride on Allah Rakha across the run? और वह has it, अब ये क्वेश्चन हुआ नज़म के द्वारा। Has it never occurred to you, क्या तुम्हें ये विचार कभी उत्पन्न नहीं होता कि to take a ride on Allah Rakha across the run, कि अल्लाह रखा पर सवार होकर तुम रन के दूसरी तरफ चली जाओ। She had kept silent, फातिमा चुप थी, and the silence was assent, और साइलेंट जो था वो चुप्पी थी, जो थी वो एक एसेंट थी, वो एक सहमति थी। It was as simple as that, वो बिल्कुल इसी की तरह सामान्य थी। The first lurch of the camel, lurch, lurch का मतलब होता है उठना। Suddenly, suddenly उठना मतलब कैमल बैठा हुआ और पहली बार जैसे वो झटके से उठता है, उसको क्या कहा जाता है? लर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लर्च। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम पहला लर्च, पहला झटके से उठना कैमल का, एंड दे वर ऑफ, और वो वहां से निकल गए। He had waited with his camel at the outskirts of the village. He had waited, नजर ने उसका इंतजार किया, with his camel, अपने ऊंट के साथ, at the outskirts of the village, गांव के outskirts मतलब सीमा पर, बाहर, and she had slipped out after her father had started snoring, और फातिमा had slipped out यानी खिसक ली, निकल पड़ी चुपचाप। कब? जब her father had started snoring, snoring मतलब खर्राटे लेना, जब उसके पिता ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया, मतलब कि काले शाह जब पूरी नींद में थे तो फातिमा वहां से खिसक ली। The moment was too big for them, ये क्षण उनके लिए इतना बड़ा था, for them बहुत बड़ा था, that they did not speak, वो नहीं बोले। It was only in passing that she thought of the village, और वह जब वहां से पास कर रही थी, गुजर रही थी, निकल रही थी, फातिमा, she thought of the village she was living for good, और वह मतलब हमेशा के लिए जब इस गांव को, इस अपने मुल्क को, अपने गांव को छोड़ रही थी, तो वो केवल अपने गांव को के बारे में सोच रही थी। As for quitting one country, जैसे quitting मतलब छोड़ना, छोड़ना एक देश को, and entering another, और दूसरे देश में प्रवेश करना। She never gave it a thought, और she never gave it a thought यानी कि कोई भी कभी इसके बारे में नहीं सोचता, और उसने भी नहीं सोचा। Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided? अब देखिए सर, Where did one have the time? किसके पास इतना समय है, कहाँ समय है, क्या करने के लिए? For Pakistan and Hindustan, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए। When one was eloping with one's love, जब एक व्यक्ति eloping मतलब भाग निकलता है अपने एक प्रेमी के साथ प्यार के लिए, and crossing the desert, और मरुस्थल को पार करे,
अपने प्रेम के साथ, अपने प्यार के साथ लॉपिंग करता है, भाग निकलता है, तब कौन सोचता है हिंदुस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, द टू कंट्रीज, इन दो देशों के बारे में। फॉर हर इट मीट जस्ट अ शिफ्ट इन डायलेक्ट, फॉर हर, फातिमा के लिए, इट मीन इसका तात्पर्य था जस्ट अ शिफ्ट, एक शिफ्ट करना, एक सेट करना, एक कहते हैं कि एक शिफ्ट इन डायलेक्ट। अब डायलेक्ट क्या हो जाएगी, बोली, भाषा में, भाषा में शिफ्टिंग करना, थोड़ा सा बदलाव लाना। अ स्मेयर ऑफ कच्छी, एक स्मेयर, स्मेयर का मतलब होता है सन, पुट, लहजा जो है, एडेड वो जोड़ना है, एंड अ लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे, और अ लिटिल, और थोड़ी सी जो सिंधी है उस सिंधी को क्या करना है, सैंड, उस सिंधी को सैंड पेपर्ड अवे, थोड़ा सा दूर कर देना है, ठीक है ना। एंड द कैमल लर्स्ट, और कैमल झटके मारता हुआ चल रहा था, एंड लर्स्ट एंड बम्प्ड मतलब कि छलांगे लगाता हुआ, अपनी कमर को ऊपर नीचे करता हुआ, झटके लेता हुआ चल रहा था, एंड बम्प्ड ऊपर नीचे हो रहा था, ऑनवर्ड्स एंड बम्प ऑनवर्ड्स यानी ऊपर की ओर बम्प करते हुए, छलांगे लगाते हुए चल रहा था। एंड नजब ड्रॉव हिम हार्ड, नजब बड़ी मुश्किल से उसे चला रहा था। बाय द टाइम, और समय, दे रीच सारबेला, वो कहाँ पर पहुंच गए थे, सारबेला। शी वाज एग्जॉस्टेड, और फातिमा थक चुकी थी, एंड फॉल अस्लीप, और वो सो चुकी थी। शी वॉक अप इन द आफ्टरनून, और वह दोपहर में उठी, टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, पूरा आसमान बादलों से ओवरकास्ट हो गया था, छा गया था। इट टर्न्ड ऑमिनस इन द इवनिंग, और इट टर्न्ड ऑमिनस, ऑमिनस मतलब एक शुभकारी हो गया था, मंगलकारी हो गया था, शुभ संकेत था। इन द इवनिंग, शाम में, विद डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एजेस, निम्बस गैदरिंग, एंड द समन्स ऑफ स्टॉर्म गॉड। अब ये एक ऑमिनस था, एक शुभ संकेत था शाम में, जब डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एजेड निम्बस, यानी कि गहरे काले से काले जो बादल थे, गैदरिंग इकट्ठे हो गए थे, एट द समन्स, समन्स मतलब बुलावा, ऑफ अ स्टॉर्म गॉड, जैसे कि यह तूफान के देवता, हवा के देवता का बुलावा हो, और सारे बादल आकर इकट्ठे हो गए हो। अनदर नाइट दे जर्नीड फैशिंग द वाइंड, दूसरी रात उन्होंने यात्रा की, फैशिंग द वाइंड, हवा का सामना करते हुए, which hurled the sand in their faces, जो hurled मतलब घुमावदार होकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी। as they neared खावदा, और जब वो खावदा के पास थे, the thunder started, और फिर तूफान शुरू हुआ, rolling घूमते हुए गोल गोल, and reverberating across the skies, और reverberating का मतलब होता है गुंजन करते हुए, इकोइंग करते हुए आसमानों से। 3 times during the night, और रात में 3 बार, आफ्ताब had opened the door, आफ्ताब दरवाजा खोल चुका था, thinking, ये सोचते हुए, his son had come, कि उसका बेटा आ चुका था, but it was only in the wind, परंतु यह केवल हवा थी, knocking against the door, जो दरवाजे को खटखटा रही थी। This time the banging was persistent, और इस समय बैंगिंग मतलब दरवाजे का बजना, persistence था मतलब कंटिन्यू था, मतलब लगातार था। When he unlatched the door, unlatch का मतलब है कुंडी खोलना, open the door दरवाजा खोलना, unlatched मतलब कि कुंडी हटाकर उसने जब दरवाजा खोला, he found, उसने पाया, अल्लाह रखा शाइन अवे, अल्लाह रखा चमक रहा था, from a streak of lightning, यानी कि बिजली की चमक से अल्लाह रखा चमक रहा था। एंड ही, सॉरी साइन यहाँ पर है शर्माना, अल्लाह रखा शर्मा रहा था, बिजली की चमक से अल्लाह रखा का मुंह ऐसा लग रहा था जैसे कि बिजली की चमक से अल्लाह रखा शर्मा रहा हो। ह्यूज, विशाल, आइसोलेटेड, एकांत, ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, यानी एकांत वो बूंदे वो पड़ रही थी बारिश की। किकिंग अप द डस्ट, धूल को उड़ाते हुए। आफ्ताब स्टिल्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को स्टिल कर लिया, यानी कि अपने आप को दृढ़ कर लिया, कठोर कर लिया। He would not allow any relief, उसने किसी भी राहत को, any expression of joy,
डेलिबरेटली, विचार पूर्वक, इंट्रोड्यूस्ड, पहचानता हुआ, इनटू वॉइस। अब इसका मतलब क्या कि विचार पूर्वक उसने, यानी कि एक लोहे की लकीर जैसे उसकी आवाज से विचार पूर्वक एक प्रश्न निकला, कुछ नहीं, एक प्रश्न निकला। यस, रजब ने कहा, he replied as he assured Fatima, assured मतलब क्या किया, अंदर घुसाया फातिमा को। The rain stormed down, और वह बारिश का तूफान थोड़ा सा धीरे हुआ, and swept away 3 years of drought, और उसने ड्रॉट मतलब सूखे के 3 साल को धो दिया, यानी कि सूखा हट गया। तो इस तरह से हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे लेसन को, जो कि हम लोग लेंगे रेनबो से, और आप लोग कंटिन्यू 12th क्लास पढ़ती रहिएगा। बस